नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। जिला प्रशासन के द्वारा घोषित 6 मई से स्पेशल टेस्टिंग ड्राइव गुरुवार को कला भवन में शुरू किया गया है, जहां कई लोगों ने कोरोना जांच कराई। हालांकि जांच के लिए आए लोगों ने बताया कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, जिस वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों ने जाँच की प्रक्रिया और व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। देख रहे हैं कि काफ़ी देर से मरीज बैठा हुआ है, जबकि सुबह से 8 बजे से लाइन लगा हुआ है। करीब कर्मचारी 11 बजे तक आए, तो सब मरीज परेशान हैं। व्यवस्था थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो कहा कि सर हम पूरा परिवार आए हैं कोविड जांच के लिए। हमारे मोहल्ला में करीब संक्रमित लोग करीब 10 का निधन हो चुका आज लेके। और सर उधर का व्यवस्था थोड़ा सा लचर व्यवस्था है, कोई प्रशासन की ओर से और न मेडिकल विभाग से कुछ सहयोग नहीं है। धनबाद के हीरापुर बाजार में पाबंदियों के बावजूद कई दुकानें खुलने की सूचना पर एसडीएम सुरेंद्र कुमार और एसपी मनोज स्वर्गीय ने गुरुवार को औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद वहां मौजूद दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन सख्ती से किया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करेगी। मौके पर एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कई दुकानदार सख्ती और मनाही के बावजूद दुकान खोलकर सामान बेच रहे थे, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को लगातार मिल रही थी। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने औचक निरीक्षण कर जांच किया। दुकानदारों को सलाह दी गई कि वह वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जारी एहतियात और गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। हॉस्पिटल अपना फुल कैपेसिटी में फंक्शन नहीं कर रहे हैं, अपना ऑक्सीजन लेवल उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अपने हॉस्पिटल को दिक्कत होगा। तो मैनेज करने में ऑक्सीजन कैपेसिटी सफिशियंट है, लेकिन फिलहाल के लिए सफिशियंट है। फ्यूचर में अगर ज़्यादा मरीज आ गए तो उस हिसाब से लोगों को जागरूक होना चाहिए अपने आप से, ताकि संक्रमण रोक जाए। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हम लोग थोड़ी सी सख्ती के साथ अभी पेश आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, वो अपनी दुकानों को शिफ्ट करके चले गए हैं, जहाँ पे हम लोग जिला परिषद मैदान दिया था। कई लोग अभी भी यहाँ पे दुकानें लगाए थे और अपना हीरापुर एक हॉटस्पॉट एक तरह बन चुका है कोरोना का। तो अब आवश्यकता हो गई है शक्ति की, तो आज हम लोग उसी मोड पे आए हुए हैं। दुकानें बंद पाए, अभी तो सारी दुकानें बंद पाई थी, सभी दुकानें खुली हुई थी। कोई भी दुकान जिसको सरकार ने मना किया खुला मिलेगा, तो अब से कल से हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। और न केवल कार्रवाई बल्कि FIR होगा, दुकानें शिफ्ट होंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण केरल में 8 मई से 16 मई की सुबह 6 बजे तक राज्य में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। यह घोषणा केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने की। बुधवार को केरल में अब तक के सबसे अधिक 41,953 कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने केरल की स्थिति को गंभीर बताया और कहा कि कोविड की वृद्धि को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। भारत में कोरोना वायरस के मामले हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। बृहस्पतिवार को संक्रमण के 4,12,262 नए मामले दर्ज किए गए तथा 3,980 लोगों ने जान गंवाई है। इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामले 2,10,77,410 हो गए हैं और मृतकों की संख्या 2,30,168 पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई शुरू कर दी गई। आज केंद्र की ओर से यह ब्यौरा दिया जाना है कि दिल्ली के अस्पतालों में किस तरह ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को बुधवार रात 12 बजे तक 700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई करने की जानकारी देने का आदेश दिया था। इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया था। दक्षिण कश्मीर में अल बदर नामक आतंकी संगठन में कुछ ही माह पहले शामिल हुए 3 आतंकियों को देर रात मुठभेड़ में सेना के जवानों ने मार गिराया। 5 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद तीनों आतंकियों को एक एक कर सेना ने ढेर कर दिया। पुलिस को जानकारी मिली कि हाल ही में अल बदर में शामिल हुए 3 से 4 स्थानीय आतंकी दक्षिण कश्मीर के जिला शोपिया के
कनगी गांव इलाके में इमाम साहिब मोहल्ले में छिपे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की एसओजी सेना की 44 आरआर बटालियन और सीआरपीएफ जवानों के साथ रात 1:30 बजे के करीब इलाके में पहुंच गए। इमाम साहिब मोहल्ले की घेराबंदी पूरी होने के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। जैसे ही सुरक्षाकर्मी आतंकियों के नजदीक पहुंचे, उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में तीनों मारे गए। अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा से यौन दुराचार के मामले में सजा याफ्ता कथावाचक आसाराम की बुधवार देर रात तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में आपातकाल इकाई लाया गया। प्रारंभिक जांच के बाद आसाराम को गांधी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। चिकित्सकों के अनुसार आसाराम की स्थिति को देखते हुए उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, जहां उन्हें आगे का उपचार दिया जाएगा। कोरोना काल में सरकारी निर्देशों का पालन करवाने को लेकर पंजाब पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है। चर्चा में रहने वाले थाना सिटी के एचएसओ नवदीप सिंह को बुधवार को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सराय रोड पर एक सब्जी विक्रेता की सब्जी की टोकरी में लात मारकर उसे गिरा दिया। हालांकि इसका उन्हें भारी खामियाजा उठाना पड़ा है। एसएसपी कपूरथला कंवरदीप कौर ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में एम्बुलेंस वालों की लूट से बिहार के लोग परेशान हैं। रात में मात्र 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 10 से 20 हजार रुपये तक का सौदा किया जाता है। मार्च अप्रैल में इस मनमानी को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा था, लेकिन सरकार 5 मई को जागी है। एम्बुलेंस का किराया तय किया गया है। अब 50 किलोमीटर के लिए अधिकतम 2500 रुपये लगेंगे। बिहार वासियों के लिए एक राहत की खबर है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के 8.71 लाख लाभुकों को मई माह में 10 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। इसमें 5 किलो केंद्र और 5 किलो राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार द्वारा मुफ्त अनाज देने के संबंध में खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को पत्र भेजा है। स्थानीय स्तर पर लोगों को इसकी जानकारी के लिए प्रचार प्रसार के लिए कहा है। सिवान में नाइट कर्फ्यू के दौरान छेड़खानी का विरोध करने पर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सराय ओपी क्षेत्र के अतरसुआ गांव की है। महिला अपने बच्चों के साथ छत पर सो रही थी, तभी बदमाश उसके छत पर आए और छेड़खानी करने लगे। महिला ने विरोध किया तो बदमाश ने महिला को गोली मार दी। गोलियों की आवाज़ सुन इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग छत पर पहुंचे तो महिला घायल पड़ी थी। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं।
बेस्ट चुनिए। टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Tufana Blokania flow Ruma go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बांका के छाताकुरुम बहियार में एक खेत में स्थानीय लोगों ने एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। पास जाने पर देखा तो सूखे गोबर के ढेर के पास से उसकी आवाज़ आ रही थी। आवाज़ वाली जगह से गोबर हटाने पर उसमें ढका एक नवजात लड़का मिला। वहीं हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। नवजात को देख आनन फानन में एक महिला ने उसे गुनगुने पानी से साफ किया, अपने घर लाकर दूध पिलाया। साथ ही नवजात को जांच के लिए कटोरिया अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बिहार में 14,826 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह रिपोर्ट 95,248 लोगों की जांच में आई है। संक्रमण की रफ्तार का आलम यह है कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 24 घंटे में 61 लोगों की मौत हो चुकी है। पटना में सबसे अधिक 2,420 नए मामले आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या अब 1,13,479 पहुंच गई है। प्रदेश के लगभग 1 दर्जन जिलों में संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। रांची के नामकुम लोवाडी में आज सुबह सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान तमाड़ निवासी फूलचंद नायक के रूप में हुई है। वह अपने पिता का इलाज कराकर रांची के मेडिका हॉस्पिटल से अपने घर तमाड़ लौट रहा था। इसी दौरान लोवाडी मोड़ के पास युवक की कार नामकुम की तरफ से आ रहे कंटेनर से सीधे टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के अगले हिस्से पूरी तरह नष्ट हो गए। बोकारो में पिछले 24 घंटों में 427 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। वहीं 5 मरीजों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पुलिस कड़ाई से पालन करवाने की तैयारी में है। आज सिटी पुलिस ने शहर के दुंदीबाग, कोऑपरेटिव कॉलोनी, नया मोड़, एयरपोर्ट, राम मंदिर समेत कई जगहों पर फ्लैग मार्च कर जागरूकता अभियान चलाया। मेदिनीनगर छतरपुर थाना में एक नवविवाहिता युवक का शव पेड़ से झूलता हुआ मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामला हत्या का है या आत्महत्या, पुलिस इसकी पड़ताल में जुट गई है। युवक ऑटो ड्राइवर था। उसकी 10 दिन पहले ही शादी हुई थी और वो रात में ऑटो लेकर निकला तो फिर वापस नहीं आया। सुबह उसकी लाश बरामद की गई।
अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।